सुशांत सुसाइड मामले में दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई और एसआईटी की मीटिंग चल रही है। सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच तालमेल के लिए डीआईजी सीबीआई को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। कल सीबीआई की एक टीम जांच के लिए मुंबई रवाना की जाएगी। इसके साथ ही एक फोरेंसिक टीम बनाई जा रही है जो सीबीआई एसआईटी की मदद करेगी। सीबीआई के डीआईजी सुवेज हक नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के बीच नोडल ऑफिसर तालमेल बनाएंगे और उनसे ही सारी जानकारी और सबूत मुहैया कराए जाएंगे। सीबीआई को सीबीआई एसआईटी की मदद के लिए फोरेंसिक टीम भी गठित कर दी गई है और पिछले काफी देर से सीबीआई हेडक्वार्टर्स में ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि कल मुंबई रवाना होना है सीबीआई की टीम को। ऐसे में एक रणनीति की तैयारी यहां पर कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरे मामले में काफी वक्त बीत चुका है। कई सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिनकी नए सिरे से सीबीआई को जांच करनी होगी। सुशांत मौत मामले में सीबीआई और एसआईटी की मीटिंग सीबीआई मुख्यालय में चल रही है और आज ये अहम बैठक है। जांच को लेकर एक्शन में सीबीआई दिखाई दे रही है। कल ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच कैसे आगे बढ़ेगी इस पर बात अब की जा रही है। एसआईटी से भी राय ली जा रही है। जो टीम गठित की गई है वो कल मुंबई रवाना होगी, क्योंकि मुंबई में ही पुलिस के साथ मिलकर सीबीआई की टीम को काम करना होगा। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से संपर्क साध लिया है और सीबीआई की आज ये अहम बैठक हो रही है। तमाम चुनौतियां इस वक्त सीबीआई के सामने हैं, सबूतों गवाहों को लेकर, क्योंकि उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो चुकी होगी। लंबा वक्त बीत चुका है। दूसरी चुनौती है कि रिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत अब तक नहीं हासिल हुआ है। तीसरी चुनौती सीबीआई के सामने है कि मौत के पीछे कई थ्योरीज हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं जिस पर सीबीआई को काम करना है। चौथी चुनौती है कि जिस तरह मुंबई पुलिस का रवैया रहा है, पूरा सहयोग दरअसल मुश्किल बताया जा रहा है और लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पांचवी चुनौती है कि सुशांत के घर आए चाबी वाले तक उन्हें पहुंचना होगा जिसने सुशांत का कमरा खोला था। और ये तमाम चुनौतियां हम आपको दिखा रहे हैं जो सीबीआई के सामने पेश हो सकती है। ये वो टीम है जिसका गठन किया गया है। ये वो चेहरे हैं जो अब इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 5 लोग हैं जो सीबीआई की इस टीम का अहम हिस्सा रहने वाले हैं। इसमें नूपुर प्रसाद, अनिल यादव, रवि, गगनदीप गंभीर और मनोज शशिधर शामिल है। माफ कीजिए। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, आप सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह की चुनौतियां सीबीआई के सामने इस वक्त मुंह बाय खड़ी हैं, इस पर अपडेट दीजिए। मुनीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नहीं, बताइए, सवाल पूछिए। मैं चुनौतियों की बात कर रही थी। कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचेगी वहां पर उनके सामने पेश आएंगी? जी यहाँ ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और इसमें जो शुरुआती एविडेंस होते हैं वो एविडेंस अब सीबीआई को नहीं मिलने वाले हैं, जो कि होते हैं कि उस वक्त जो जिस हालत में उनकी बॉडी मिली हुई थी, वहां पर जो सामान मिला हुआ था, जिस कपड़े या जिस भी चीजों से उन्होंने अपने आप को हैंग किया हुआ था, तो ये सारे सबूत अब सीबीआई को नहीं मिलने वाले। सबसे पहले सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी यह फाइनल करने की क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ये हत्या का मामला है। सबसे पहले सीबीआई ये डिसाइड करेगी। उसके अलावा सीबीआई तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कमरा नंबर 601, जी हाँ, कमरा नंबर 601 खोलेगा सुशांत मौत मामले के कई राज। बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में जो कुछ हुआ उसे फिर से रिक्रिएट किया जाएगा और सीबीआई इसी के जरिए सुलझाएगी सुशांत मौत मामले की गुत्थी। जांच की कमान मिलने के बाद अब सीबीआई सुशांत मामले को रिक्रिएट कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वास्तव में सुशांत ने खुदकुशी की या फिर यह हत्या का मामला है। देखिए सीबीआई का ऑपरेशन 601। सड़सठ दिन बाद फिर खुलेगा वो कमरा।
फिर दोहराई जाएगी वो कथित वारदात। सुशांत के दोस्त ने जिसका किया था दावा। सुशांत केस में अब होगी सबसे बड़ी जांच। यही है सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला फ्लैट, जहां 14 जून को रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। काफी कानूनी दांवपेच के बाद अब सीबीआई के हाथ आई है जांच की कमान और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर उस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है जो कई पेचों में उलझा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम कल मुंबई जाने वाली है। खबर है कि केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी सुशांत के इस कमरे में भी आएंगे और उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक सीन को रिक्रिएट करने में एक डमी को पंखे से लटकाकर देखा जाएगा। जिस तरह का कपड़ा घटना स्थल से मिला था वैसे ही कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी सीन रिक्रिएट करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि दावे के मुताबिक ऐसा हो सकता है क्या। सीबीआई की एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसरों को रखा गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सीबीआई की एसआईटी सुशांत के उस घर भी जाएगी जहां सुशांत की लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। रिक्रिएट भी किया जाएगा सीन को और साथ में उन लोगों को भी एक बार फिर से बुलाया जाएगा जो सुशांत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद थे। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और उस वक्त फ्लैट में मौजूद लोगों ने जो दावा किया था उस पर शुरू से ही संदेह जताए जा रहे हैं। इसकी वजह ये चंद सवाल हैं। सुशांत के बिस्तर और पंखे के मोटर की दूरी 5 फीट 11 इंच थी, जबकि सुशांत का कद 5 फीट 10 इंच था। ऐसे में फंदे से लटक कर जान देना कैसे संभव है? वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि कमरा खुलने के बाद सुशांत का शरीर एक तरफ झूल रहा था। अब सीबीआई को यह गुत्थी सुलझानी है कि बिना टेबल या कुर्सी के उसने खुदकुशी कैसे की। यही नहीं, बताया जाता है कि सुशांत के गले पर जो निशान बने थे वो कपड़े से मेल नहीं खाते थे। आइए आपको सिद्धार्थ पिठानी का वो दावा सुनाते हैं जो उसने सुशांत को लेकर किया था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। हम आपको सुशांत का वो घर और कमरा दिखाते हैं जिसमें सुशांत का शव मिला था। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं। ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है। ये 7वीं मंजिल पर आप आएंगे रेजा साहब, जरा आप हमें बताएं कि कैसे कहाँ आपको जानकारी होगी। मैंने बताया जी। ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही घर। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। तो अब इस कमरे में जल्द ही सीबीआई के जांच अधिकारी आने वाले हैं और सीन को रिक्रिएट कर परखने वाले हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अक्सर उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए रिक्रिएशन का सहारा लेती हैं। डमी के सहारे इसके जरिए देखने की कोशिश होती है कि क्या
वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा बताया जा रहा है? यानी जांच का एक बड़ा दारोमदार अब क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर टिक गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। तो सीबीआई ने दरअसल पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई सवाल जवाब के लिए तैयार है। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उनका खाका भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन क्या सीबीआई दिशा सालियान केस से भी जोड़कर इस मामले की जांच करेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सुशांत केस में सीबीआई से उम्मीदें आसमान पर हैं, लेकिन इतने दिन बाद क्या सीबीआई को वो सबूत मिल पाएंगे जो ये साबित करने के लिए जरूरी होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या सुसाइड? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, गवाहों के बयान, आरोपियों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और सुशांत के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुंबई पुलिस से लेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई उस फ्लैट में भी जाएगी जहां पर सुशांत की मौत हुई थी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी आखिरकार वहां पर सुशांत की मौत आत्महत्या से संभव थी या फिर नहीं। सीबीआई को अपनी जांच में कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। क्या सुशांत की मौत सुसाइड है या हत्या? अगर ये हत्या है तो इसकी वजह क्या है? सुशांत की मौत में रिया का रोल क्या है? सुशांत की मौत में बॉलीवुड से जुड़े लोगों का क्या रोल है? क्या सुशांत के साथ पैसों की धोखाधड़ी हुई? दिशा और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है? सुशांत के स्टाफ की इसमें क्या भूमिका है? सुशांत की बीमारी का सच क्या है? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी भरोसेमंद है? चश्मदीदों के बयानों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? 8 जून को रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ? 13 और 14 जून की कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान अगर इनसे जुड़ा कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो वो भी सीबीआई के पास ही जाएगा। सुशांत की मौत के मामले को दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीबीआई उसकी भी जांच कर सकती है। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग इस केस को दिशा सालियान से जोड़कर देख रहे हैं। जो हत्याएं हुई है दिशा सालियान के, तो वो मामला और ये मामला हम लोगों को लग रहा है, पूरे देश के लोगों को लग रहा है कि दोनों मामला आपस में लिंक्ड है और दोनों मामले की मुझे लगता है कि जैसे ही जांच शुरू होगा तो तमाम चीजें निकल के बाहर आएगी और बहुत सारे पुराने चीज भी बाहर आ जाएंगे और जिस तरह से वहाँ एक गैंगिज्म, नेपोटिज्म चलता है, हर चीज साफ हो जाएगा और मुझे लगता है कि हर सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने के बाद केस से जुड़े अहम लोगों को समन भेजेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो मुंबई में जांच की शुरुआत सुशांत के स्टाफ, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के साथ होगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीबीआई रिया को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलता। दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है, ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा अगर सुशांत की मौत का कनेक्शन अगर किसी बॉलीवुड हस्ती से जुड़ता नजर आया तो सीबीआई उसकी जांच भी करेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार इस मुद्दे पर मुखर हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? सीबीआई पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से सुशांत के कमरे को सील नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सीबीआई को क्या अब वो जरूरी सबूत उस कमरे से मिलेंगे जो सुसाइड या हत्या की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। 2008 के आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी सीबीआई ने कहा था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। मुनीश पांडे के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।